तथा विश्वमनन्तरूपम्। अच्छा, पुराण शब्द का अर्थ क्या है? पुराण शब्द का अर्थ है पुराना। पुराना हिंदी का शब्द है। हम गढ़वाल में क्या बोला? पुराण, है ना? बोलो राधे राधे। अच्छा, आपके चेहरे आज खट्टे से हुए, क्या बात? आज रौनक नहीं है चेहरे में। परेशान हो गया आप लोग? कोई बात नहीं, चलो बीच बीच में रेस्ट कर लिया करा, एक एक दिन ब्रेक मारी का करा। परेशान हो गए शायद हमसे। अब क्या करना भाई, जब आप लोगों ने अपने जो बैठा दे दो कि तुम बरड़े करा, हम सो निकल रहा, हमारा काम तो बरड़ों को। बोलो राधे राधे। कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? और दिक्कत है तो क्षमा प्रार्थना है, क्या करें। तो इसलिए पुराण शब्द का अर्थ है पुराना। तुम्हारी देवं पुरुषः पुराणं त्वमस्य विश्वस्य परायणः। भगवान को पौराणिक शब्द से स्पष्टीकरण किया है श्रीमद् वेद व्यास जी। तो द्वापर में वेद व्यास जी का प्रादुर्भाव होगा। सतयुग में वेद थे, पुराण नहीं थे। बहुत ध्यान देने योग्य वस्तु है, क्योंकि अपने धर्म के विषय में जानकारी होना भी आवश्यक है। हमारा काम अपनी जगह। तो सत्य युग में सत्य ही सत्य था। उस समय झूठ की तो आवश्यकता ही नहीं, इसलिए सत्य युग में वेद थे। और वेद भी कौन सा? मात्र एक ऋग्वेद, और कुछ नहीं। जो वेद ने कह लिया वही प्रमाणिक है। वेदोहम नित्योहम नित्योहम। भगवान कहते हैं मैं ही वेद हूं, मैं ही नित्य हूं। आत्मा मनसि वक्तार, मेरे ही हृदय से वेद का प्रादुर्भाव हुआ है। जो वेद का निर्णय है वही सर्वमान्य होगा। धीरे धीरे सत्ययुग बीतता गया। त्रेता आया। त्रेता में भी वेद की ही चली। जब द्वापर आया तो वेद की परिभाषा हर किसी के समझ में नहीं आई। इसलिए भगवान ने द्वापर में वेद व्यास के रूप में अवतरित हुए। बोल वेद व्यास भगवान की। तो वेद व्यास जी अवतरित हुए। अब वेद को एक ऋग्वेद के 4 खंड कर दिए महाराज। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 1 से 3 निकले। कितने हुए? 4। और फिर 4 वेदों से शुक्ल वेद, यजुर्वेद से 2 वेदों का विभाजन हुआ, शुक्ल और कृष्ण। चार वेदों से 6 शास्त्र निकले। ब्रह्म ज्ञान रसायनम सत्यकथाम वेद्यम तथा ज्योतिषम व्याकरणम च धनुर्धरम जलचरम मंत्राक्षरम वैदिकम। ये शास्त्र है। गायन शास्त्र, नित्य शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र इत्यादि इत्यादि 6 शास्त्रों का। और 6 शास्त्रों से एक शास्त्र से 3 पुराणों का विभाजन हुआ। 6 × 18।
एक शास्त्र से 3 वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। तो 1 से 3, 3 से 6 और 1 से 3 तो 6 से 18 पुराणों की रचना हुई। फिर भी संतुष्टि मन शुद्धे न विद्यते, संतुष्टि नहीं हुई महाराज। तो अब पुराणों से श्रीमद् वेद व्यास जी ने उपनिषदों की रचना की। उपनिषदों की रचना हुई और फिर 1108 उपनिषदों की रचना की। किस लिए? कि हमारी समझ में आ जाए, सरल भाषा में समझाने के लिए, जितना सरल समझ सके, जितनी सरलता से हम समझ सके, उतनी सरलता से वेद व्यास जी ने हमें समझाया है। फिर भी हम इतने मूर्ख हैं कि इतनी सरल भाषा को भी आज हम समझने को तैयार नहीं है, भगवान की कथा श्रवण करने को तैयार नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है। भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान की कथा सत्संग सुधा है। और गोस्वामी जी ने लिखा, बिनु सत्संग विवेक न हो, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, 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 प्रभु की कृपा बिनु सुलभ न सोई, प्रभु की कृपा बिनु सुलभ न सोई, हरि की कृपा बिनु सुलभ न सोई, हरि की कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, प्रभु की कृपा बिनु सुलभ न सोई, प्रभु की कृपा बिनु सुलभ न सोई, हरि की कृपा बिनु सुलभ न सोई, हरि की कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो बिनु सत्संग विवेक न हो। भगवान की कथा सुधा के बिना विवेक होना बड़ा असंभव है महाराज। किम कुर्वीत नो कुर्वीतम
कार्याणि कस्य कार्य, क्या करना चाहिए पता नहीं, कब करना चाहिए पता नहीं, क्यों करना चाहिए पता नहीं। इसीलिए तो सत्संग है, इसी का नाम तो सत्संग है। इसमें यही तो बताया जाता है। पर ये कब सुलभ है, जब भगवान की कृपा हो। ये कोई धर्मशाला थोड़ी है, भगवान का घर है। जब वो चाहेगा तब हम जा सकते हैं, जब तक उसने न्योता नहीं भेजा तब तक हमारी हिम्मत नहीं हम उसके दरबार में चले जाए। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संतान। तो संतों ने क्या कहा कि संत मिलन को चालिए ताजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि के समान। कई लोग बेचारे कथा में आए, चार तरफ घूमे, देखा कुर्सी नहीं मिली, बोलो राधे राधे। कुर्सी नहीं मिली, पंखा नहीं मिला, व्यवस्था नहीं मिली, घूम घाम के घर चल दिए। कई बेचारे आए, भगवान के प्रति इतना प्रेम है, कहीं भी बैठ गए। उनका मकसद है हमने 3 घंटे भगवान की कथा सुननी। घर से इस भाव से चले, भगवान के घर, गुरु के घर जब भी जाइए अपनी अकड़ अपनी जेब में रख के जाइए। आप कितने धनाढ्य हैं ये घर पे रखो, आप कितने विद्वान हैं ये अपनी पास रखो। जो भी आप हैं वो अपने पास रखो। भगवान के घर में दासत्व भाव से जाना चाहिए। संत मिलन को चालिए, तभी उसका फल है महाराज। तजी माया और अभिमान, अपना अहंकार छोड़ दो, तब भगवान से कुछ फल मिल सकता है। तो अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, बोले ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन के समान। जैसे आपके पैर आगे बढ़ जाएंगे तो कई करोड़ों यज्ञों का फल मिलेगा। लेकिन अगर अहंकार से गए तो जो मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। श्री सूत जी महाराज के शरणागति में बैठे हुए शौनक जी को धर्मशास्त्रों ने उत्तम कोटि का श्रोता बताया। अच्छा, श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं महाराज, ध्यान देना। एक होता है श्रोता, श्रोता की एक ही भाव होता है। श्रोता के अन्य इंद्रियां बिल्कुल कोई इंद्रिय काम नहीं करती, एक ही इंद्रिय काम करती है, वो है भवन विहृत कर्ण रसायनाम कथा। खाली कान काम करते हैं बस, उसको सुनना है, बाकी उसे किसी से मतलब नहीं। दुनिया आए जाए, व्यवस्था मिले न मिले, दरी मिले, कंबल मिले, जहाँ बैठने को मिले, कहीं ना मिले तो दरवाजे पे बैठ के, टेंट के पीछे कहीं भी बैठ जाएगा, कथा सुनेगा। वो है श्रोता। एक होता है महाराज सरौता, 100 से चलो पढ़ो जहाँ तक गुरु जी 100 से सरौता। सरौता का काम क्या होता है महाराज? सरौता का काम होता है सुपारी काटना। पनवाड़ी वालों के पास भी सरौता रखा रहता है।
उसका काम है काटना। वो कथा में बैठेगा, कथा श्रोता तो नहीं है पर वो कथा श्रोता है। वो यहाँ की काट करेगा, वहाँ की काट करेगा, वहाँ की करेगा, फिर बाहर जाएगा, फिर यहाँ की काट करेगा। मतलब जब तक बैठा रहेगा तब तक काट करेगा, जाएगा भी तो काट करेगा, आएगा भी तो काट करेगा। उसका काम ही काटना है। हाँ। और तीसरा सबसे उत्तम कोटि का है, ये है सोता। इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। कहीं आड़ लगेगी और थोड़ा सी ठंड मिलेगी पंखा, तुम्हारी कथा व्यथा लगाते रहो उस कथा बने परमानंद में। और जब होगा शंकर भगवान की, तब उड़ दी बेचारा नींद। अच्छा 1 घंटा हो गया, फिर जयकारा लगा, फिर खड़ा सा लिया, फिर सो गया। इसको आपकी कथा से कोई लेना देना नहीं। तो 3 प्रकार के धर्मशास्त्रों ने कहे, इसलिए निद्रालस्यं च वेक्तव्यम, निद्रा आलस्य को त्याग कर भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। इसलिए श्री सूत जी महाराज के चरणारविंदों में बैठे हैं सौनक जी। ऋषि तो बहुत हैं, सौनक जी का नाम इसलिए क्योंकि सूत जी से सुनने की इच्छा, जब तक गुरुदेव एक बार न कह दें तब तक दूसरा प्रश्न खड़ा कर देते। गुरुदेव ऐसे कैसे हो गया, ये कहा, ये कैसे हो गया। तो अब गुरुदेव से प्रश्न किया, बोले गुरुदेव जब भगवान शिव की बारात दक्ष के यहाँ चली गई, नारद जी के द्वारा भगवान ने दिव्य स्वरूप को धारण किया, फिर इसके बाद क्या हुआ। किमा करो तो दुष्कर, भगवान शिव ने फिर क्या किया। बोले करना क्या था, बारातियों ने खाना पीना खाया, डीजे में नाचे, बोलो राधे राधे, शीश पेणो शीश पीनी ई वे बोल क्यों छोड़ा है। आजकल तो इसके बिना शादी नहीं महाराज, कड़वा ज्यादा रोग लगते हैं। शादी पहले जमाने पे वो अच्छा तो गाँव में रविवार पहुँचो भाई क्या अमिता ना बुढ़िया नहीं यहाँ पर बूढ़े बूढ़े सुने जमाने पहले पूछा बन के हम तक घी कर दिया 5 किलो यहाँ से 5 किलो वहाँ से, दूध घी दही इकट्ठा होता था, मेहमान आएंगे खाएंगे। आज महाराज आज घी के ड्रम में डुबा दो मेहमान को, वे तो ठीक चाह नहीं दी। बोलो राधे राधे। तो वे बेचारा सारी बदनाम कर देने की बेव तो कुछ नहीं हुई, सब खत्म कर देगा, कुछ नहीं हुआ। ठीक चाय का रोग ज्यादा लग गया, कई घर बर्बाद हो गए महाराज, कई घरों को हमने बर्बाद होते देखा। तो इसलिए विशेष कर यही निवेदन कर सकता हूँ, बाकी तो मैं पकड़ के मार तो नहीं सकता, पीट तो नहीं सकता, पर यही निवेदन कर सकता हूँ कि अपने परिवार, समाज, देश तभी बचेगा जब हम युवा पीढ़ी ज्यादा नशे की ओर प्रवृत्त। तो इसलिए विशेष कर नहीं हो तो बहुत बढ़िया है। तो इसलिए आज भगवान श्री सौनक जी महाराज ने कहा कि किम कुर्वीत तु शंकर। भगवान शिव ने क्या किया, प्रातः काल उठे, भगवान प्रातः काल उठे, स्नान इत्यादि किया। भगवान को अनेक प्रकार से भक्तों ने पुष्प चंदन इत्यादि चढ़ाया, लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान ने ये कह दिया कि मैं भगवान हूं, आओ सब मेरे पास, नहीं। ये भगवान की भगवत्ता नहीं है महाराज,
लघुता से प्रभुता मिले, प्रभु से है प्रभु दूर। भगवान शिव उठे, नहाए धोए और सब ऋषि जनों को, गुरुजनों को, विद्वानों को, महर्षियों को, दक्ष को, मां प्रसूति को, सबको प्रणाम किया। किसने? देवादिदेव महादेव। हम भगवान बने फिर रहे हैं, हम भगवान हैं। भगवान शिव त्रिलोकीनाथ हैं, सबको प्रणाम किया। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयु कीर्ति यशो बलम्। बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। क्यों? बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब तो एक रोग और लगी महाराज। पहले सत्ययुग में जो प्रणाम होता था वो साष्टांग विधि से प्रणाम होता था। जैसे हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो साष्टांग प्रणाम करते हैं, लंबे लेके जाते हैं, दंडवत जिसको कहते हैं। दंड मतलब डंडा, डंडा जब जमीन पे गिर जाए तो उसको दंडवत प्रणाम कहते हैं। तो सत्ययुग में उसकी प्रथा थी। तब धीरे धीरे त्रेता आया, तब दंडवत आधा होने लगा। आधा दंडवत, घुटने मोड़ के जमीन पे बैठ जाओ, मत्था टिका लो, हो गया। उतना ही चलता है। अब धीरे धीरे त्रेता आया तो लोगों ने पैर छूने प्रारंभ कर दिए। पैर छूना, पैर कहाँ? जो पैर होता है वही। अब बोलो महाराज अब तो कलयुग आ गया। अब पैर से जैसे जैसे कलयुग बढ़ता गया तो वो भी पैर से ऊपर ऊपर बढ़ता गया। अब आज जमाना ऐसा आ गया कि अब तो घुटने छू के बोलते हैं प्रणाम। अब तो घुटने लगाऊंगा ना, अब पैर छूना भी गया। घुटने के रोग तभी ज्यादा हो रहे हैं, ध्यान दें। अब स्वाभाविक है, घुटने में दर्द है दादी जी के। अब नाती जब दादी के पैर छुएगा तो घुटने छुएगा, घुटने में दर्द तो दादी आशीर्वाद देगी, जा भाई तेरा भी यही हाल होगा। अब फिर नाती भी घुटने दर्द से परेशान, बोलो राधे राधे। तो पैर छूने चाहिए हमारा, या तो मत छू, कोई बात नहीं, फॉर्मेलिटी अदा मत। बड़ों को प्रणाम कीजिए। नित्यं वृद्धोपसेविनः, वृद्धों की सेवा। अब यदि की मेरी दादी बूढ़ी है तो अपनी दादी की सेवा, वो में कोई भी वृद्ध हो उसकी सेवा, कुछ भी सेवा, उससे आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो उससे क्या होगा? तस्य चत्वारि वर्धन्ते, 4 चीजों में वृद्धि हो जाती है। आयु कीर्ति यशो बलम। आयु, कीर्ति, यश और बल। तो भगवान शिव ने सबको प्रणाम किया। ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं साहब मेरे पास आओ मुझे प्रणाम करो, नहीं महाराज। गोस्वामी जी ने लिखा भगवान श्री राम के विषय में, भगवान श्री राम पुरुषोत्तम और स्वयं नारायण। तो गोस्वामी जी लिखते प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ रघुनाथ,
मातु नवावहि माता। गुरु पितु मातु नवावे माता। गुरु पितु मातु नवावहि माता। गोस्वामी जी ने लिखा, भगवान नारायण त्रिलोकीनाथ है भगवान श्री राम, लेकिन राम जी का नियम क्या? प्रातः काल उठे रघुनाथा। भगवान सुबह उठते थे और क्या करते हैं? गुरु पितु मातु नवावहि माता, सबको प्रणाम करते हैं। तो भगवान शिव ने भी सबको प्रणाम किया। अच्छा, रिश्ता अभी हुआ नहीं है, अभी बारात गई है, चलो सबको प्रणाम किया। फिर दक्ष को और मां प्रसूति को क्यों किया? संतों ने बड़ी विलक्षणता दी है। चलो ठीक है, संत ब्राह्मण तो वो चीज है, वो किसी का होता ही नहीं, ये तो वो सबका है। अच्छा, क्या क्या किसके नहीं होते? संत, ब्राह्मण, गौ, अग्नि, उषा, गंगा, ये किसी के अपने नहीं है, किसी के नहीं अपने। संत किसी का अपना थोड़ी, जो उसका सम्मान करे उसी का है। ब्राह्मण अपना थोड़ी, ब्राह्मण उसी का जो उसका सम्मान करे। गौ अपनी थोड़ी, जो गाय का दान करे, जो गाय का पूजन करे। अब महाराज आप कई लोग हैं जिन थोड़ा घर में बांधे रहे, तो घास भी नहीं धोगा, बोलो राधे राधे। और दूसरे घर वाला को रोटी खिला रहा है, तो गौ किसकी? गौ अपनी नहीं। अग्नि किसी की अपनी नहीं। उषा किसी की अपनी नहीं। ये धर्मशास्त्रों ने कहा है। इस चराचर जगत में तो किसी ने कह दिया महाराज कि भगवान शिव का अभी रिश्ता नहीं हुआ। संतों ने इस पर टिप्पणियां की हैं। चलो ठीक है, संत ब्राह्मण इनको प्रणाम कर लिया, लेकिन भगवान शिव ने दक्ष और प्रसूति को प्रणाम क्यों किया? क्योंकि ये तो अभी सास ससुर बने नहीं, अभी तो प्रदक्षिणा हुई नहीं, अग्नि के फेरे लिए नहीं। फिर भगवान ने दोनों को प्रणाम क्यों कर लिया? जब तक रिश्ता नहीं हुआ तब तक ये उनके लिए भगवान है, और जब रिश्ता हो जाए, जब वो ससुर बन जाए, तब भगवान के लिए वो भगवान है। पर अभी तो दक्ष के लिए भगवान ही भगवान है। फिर भगवान ने पैर क्यों छुए? बड़ी टेढ़ी सी बात है। तो अब जो है धर्मशास्त्र कहते हैं कि भगवान तब भगवान है जब उसकी पूजा हो रही हो, जब वो अपने स्थान पर हो। लेकिन अभी भगवान दक्ष ही है, क्योंकि भगवान ने भी दक्ष के राज में शरण ली है, और राजा को भी पिता कहा गया है धर्मशास्त्रों में। कन्यादाता, जन्मदाता, अन्नदाता, भयप्रदा। पिता भी धर्मशास्त्रों में कई प्रकार के हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे बाप का नाम फलाना आदमी है, वो तो जन्म का दाता है। एक होता है जन्म का दाता पिता, फलाना राम, फलाना सिंह, फलाना जो भी है। दूसरा
कन्यादाता, कन्या को देने वाला वो भी पिता है। तीसरा अन्न का दाता, प्राण जा रहे हैं, किसी ने खाना दे दिया तो वो भी पिता के तुल्य है, क्योंकि जान उससे बच गई। तो कन्यादाता, जन्मदाता, अन्नदाता, अभयप्रद, अभयप्रद यानी राजा। राजा अपने राज में सारी प्रजा को अभय प्रदान करता है, इसलिए वो भी पिता के समान होता है। तो ये तो हुआ पिता। तो फिर प्रसूति के क्यों छोड़े? प्रसूति कौन है? राजा तो पिता है, प्रसूति कौन है? तो कहा कि गुरु पत्नी, राजपत्नी, भ्रातृपत्नी तथैव च। गुरु की पत्नी, राजा की पत्नी, भाई की पत्नी और मित्र की पत्नी। मित्र में दो है, एक मित्र वो जो हमारा दोस्त है, और एक मित्र वो है जो धर्मपत्नी का भाई है, उसको मित्र ही कहते हैं। तो उस मित्र की पत्नी ये सब मां के समान होती है। तो इसलिए महाराज भगवान शिव ने राजा और प्रजा के हिसाब से नहीं, माता और पिता के हिसाब से उनके पैर छुए। आहा, बड़ी दिव्य। ज्ञानी झुकता है क्योंकि उसके अंदर भगवान शिव के अनंत ज्ञान है। तो भगवान से कहा क्यों? भगवान ने जवाब दे दिया इसलिए। नमन्ति फलयो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन। नीति शास्त्र कह रहा है जो ज्ञानी होगा महाराज वो झुकेगा, उसको पूछने की जरूरत नहीं है। जो सभ्य समाज से होगा, जो ज्ञानी होगा, जो कुलीन यानी अच्छे कुल से होगा, उसको पूछने की जरूरत नहीं महाराज। व्हाट इज योर आइडेंटिफिकेशन? आपका आइडेंटिटी कार्ड कहाँ है, आप कौन है, पूछने की जरूरत नहीं है। वो झुक जाए तो समझ जाओ ये कुलीन व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है। झुकने का मतलब ये नहीं कि उसने आपसे कोई कर्जा खाया है, उसके संस्कार ही उसको झुकाते हैं महाराज। पूछने की जरूरत नहीं है। नमन्ति फलयो वृक्षा, वृक्ष का गुण है फल, जैसे ही फल आएंगे तो पेड़ झुक जाएगा। नमन्ति गुणिनो जना, और जितना गुणवान व्यक्ति होगा उतना झुककर चलेगा। लेकिन शुष्क वृक्षाश्च मूर्खश्च, दो नहीं झुकते। सूखा पेड़, इसमें फल ही नहीं आएंगे, झुकेगा कहां से? वो खड़ा ही है। और मूर्खश्च, मूर्ख न नमन्ति कदाचन, ये कभी झुकते नहीं हैं। इनको झुकाओगे तो टूट जाएंगे। स्वभाव है। गीली लकड़ी, अच्छा पहली लोग ठोकरी बनाओ जाते हैं। अभी बोलो वो बना तो ठोकरी की नहीं बने बनो बोला टोकरी बेमोगे की ठोकरी। हाँ नहीं अपनी अमेरिका बेटे थोड़ी छाया गवाड़ी छाऊंगी तब पहली जब बेमोगे की ठोकरी बनो छा तब वे पतलो पतलो केड़ा उसको फाड़ कर उसकी टोकरी बनती। अब टोकरी कैसे जैसे मर्जी वैसे मुंह, लेकिन अगर सूखे हुए जो केड़ा जगोना है तय को बन जाओ ठोकरी, क्यों? जैसे मोड़ोगे टूट जाएगा।
तो शुष्क वृक्षाश्च मूर्खश्च, सूखी लकड़ी और मूर्ख का स्वभाव होता है ये टूट जाते हैं पर झुकते नहीं। मूर्ख को झुकाओगे तो महाराज बिलख जाएगा, सूखी लकड़ी को झुकाओगे ज्यादा घुमाओगे तो टूट जाएगा। तो भगवान शिव के अंदर गुण है इसलिए झुक गए, विद्वता है इसलिए झुक गए, भगवत्ता है इसलिए झुक गए। भगवान का पूजन हुआ, समस्त ऋषि मुनियों ने भगवान का आवाहन किया मंडप में, और अब भगवान ने मंडप में प्रवेश किया। वो शंकर भगवान की 6 महीने रहे महाराज। आजकल तो थोड़ी की दिन को कर दिया, अब वो हमारे ब्राह्मण के गजर पंडित जी जल्दी करो। हाँ बोलो राधे राधे। धर्मशास्त्र, अच्छा मैं नहीं कह रहा हूँ, शिव पुराण कह रही है। एक फेरा एक दिन में लिया भगवान। प्रदक्षिणा का नियम ही यही है। अब अगर 7 फेरे लगाए दौड़ लगाए तो रेस हो गई, प्रतिभा। जैसे होता है ना, कभी हम भी जब स्कूल में पढ़ा तो दौड़ भाग की प्रतियोगिता होती थी, तो गुरुजी रखते थे पेंसिल कलम ये स्याही की दवा, तो हम भी भागते थे किसके लिए कि पेंसिल मिल जाए रबड़ मिल जाए। तो आजकल को जो ब्यो क्या चला, ये ब्यो नहीं रहेगी। शादियां नहीं, अब तो खाली दौड़ में कौन जीते बस इस चीज की दौड़ है। और जब दौड़ते हैं तो फिर जिंदगी भर दौड़ते ही रहते हैं महाराज। फिर पति पत्नी दोनों प्रतिभागी बने रहते हैं। पत्नी कहती है मैं तेरे से ज्यादा दौड़ूंगी, पति कहता है मैं तेरे से ज्यादा दौड़ूंगा, और दोनों दौड़ते दौड़ते, बोलो राधे राधे। तो भगवान ने कोई दौड़ नहीं लगाई महाराज। भगवान ज्ञानी है, इसलिए भगवान ने आज विधिवत मंडप प्रवेश किया। भगवान ने जैसे मंडप प्रवेश किया तो समस्त ऋषियों ने भगवान का पूजन किया, समस्त देवताओं की पूजा हुई। अच्छा एक बार कल, अभी तो है नहीं, हमारे रौथाण जी ने पूछा था कि अगर आपके मन में कोई शंका होती है पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं ये याद आई, एक महानुभाव ने कभी पूछा था मेरे से कि महाराज जिस समय भगवान शिव का विवाह हुआ तो गणेश तो बाद में हुए, पूजा हुई। बड़ी विचित्र बात है, विडंबना है कि उस समय तो गणेश तो थे ही नहीं, फिर पूजा किसकी। तो महाराज दक्ष प्रजापति की जो पुत्री है, ये सृष्टि के आरंभ काल की समय की बात है। सत्ययुग का आरंभ काल था। जिस समय सती का विवाह हुआ उस समय सृष्टि मात्र जो है सृष्टि को बने हुए उस समय 1000 वर्ष व्यतीत हो गए थे। तो सृष्टि के आरंभ काल में सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता ऋग्वेद, शायद मंडल 2 या 3 में लिखा है, पढ़ा था मैंने भी कभी गलती से। ये बड़ा गूढ़ प्रश्न है महाराज। तो ऋग्वेद मंडल 2 में लिखा है कि सृष्टि के आरंभ काल में पहले पूजे जाने वाले देवता अग्नि थे, इसलिए वहां अग्नि का पूजन हुआ। गणेश जी तो थे ही नहीं महाराज, तो पूजा कहां से। बोलो राधे राधे। अब आप भी पूछ लेना किसी को। इसलिए सत्य युग में न धर्मशास्त्र थे न पुराण थे, ये मैं पहले कह चुका हूं, खाली एक ऋग्वेद था। तो सर्वप्रथम पूजा अग्नि की, इसलिए सत्य युग में यज्ञ को श्रेष्ठ माना गया। अब तुम विचार तो कुछ पूछो नहीं, पर जो मैं कहन पूछे लो मैं कुछ बते। बोलो राधे राधे।
तो इसलिए अग्नि नाम पूजनम, अग्नि की पूजा हुई। भगवान शिव ने अग्नि का पूजन किया, समस्त देवताओं का पूजन किया, मंडप का पूजन किया, और अब मां सती के साथ समस्त बहिनें सहेलियां सब मां सती को सजा धजा करके मां भगवती ने भी मंडप में प्रवेश किया। बोल जगत जननी जगदम्बे मात की। मां ने भी प्रवेश किया मंडप में। जो भी कर्म होना था वो हुआ। इसके बाद भगवान ने एक एक दिन में एक एक फेरे लिए और 7 दिन में 7 प्रदक्षिणा अग्नि की करके समस्त विधि विधान से कार्य से निवृत्त होकर भगवान का मां सती के साथ विवाह संपन्न हो गया। बोल शंकर भगवान की। भगवान को अब बिठाया, अब बिठाते हैं ना, जैसे कन्या और वर को बिठा देते हैं दान दक्षिणा देने के लिए, गाय दान इत्यादि से निवृत्त हुए तो भगवान को अब जो है हरिद्वार के लोगों ने कहा भाई कुछ दान दक्षिणा। भगवान ने कहा इसको रखेंगे कहाँ भाई, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास तो घर ही नहीं है, कहाँ रखें इसको। बोले हाँ मांगना चाह रहे तो मांग लो, पर लेकिन दो मत भाई, रखें कहाँ। हाँ देखो भाई ये भगवान का ही स्वभाव होता है। आज तो दुनिया देने के चक्कर में घूम रही है, कहाँ मिल जाए, कितना घर भर जाए। आशा तृष्णा न मरे कह गयो दास कवि। हमारी आशाएं तृष्णाएं इतनी हैं कि मिल जाए, चमड़ी चले जाए पर वो न जाए मारा। भयंकर स्थिति है। देना नहीं चाहते, लेकिन भगवान का स्वभाव क्या, भगवान का स्वभाव, भगवान ने कहा जो मांगना है मांग लो, दो मत। ये सब राज रानियां जितने भी ये सब वस्त्र देंगे, आभूषण देंगे, इतना इकट्ठा करके मैं लेकर जाऊं, मेरे पास तो घर भी नहीं है, रहने का ठिकाना भी नहीं है, रखूं कहां। इसी का नाम शंकर है, जो संसार को दे, स्वयं के लिए कोई इच्छा नहीं। इसलिए आज भगवान शिव के पास अनेक देवता आए, महाराज हमें ये वरदान दे दीजिए, किसी ने कहा ये दे दीजिए, किसी ने कहा वो दे दीजिए। तो आज भगवान शिव की जेड़ सासू भी आ गई महाराज। बोलो राधे राधे। कौन? रति। और रति के पति थे कामदेव। बहुत ध्यान से सुनो, भगवान शिव की जेड़ सासू। तो एक समय जब इंद्र के कहने पर कामदेव ने भगवान शिव पर बाण चला दिए, अब कर रहे थे। सो जैसे ही काम का बाण चलाया, भगवान शिव ने त्रिनेत्र खोला तो कामदेव भस्म हो गया। अब बेचारी ये रति रोती रोती बिलखती बिलखती इधर उधर, भगवान ने वरदान दिया जाओ तुम्हें कभी तुम्हारा पति प्राप्त हो जाएगा, चिंता मत करो, जाओ। तो आज ये रति भी आ गई घूम घाम के, बोले आज तो बेहोश, आज तो कुछ ना कुछ मिल ही जालो। तो इस बेचारी ने कामदेव की राख जो है, भस्म, शरीर का जो भस्म बन गया, उसको इकट्ठा करके कोठरी में रखा है और आज ये भगवान के चरणों में गिर गई। बोलो शंकर भगवान की। भगवान ने तुरंत उठा लिया, बोले देवी जी आप मेरे पैर मत छुओ, अब तो तुम मेरी जड़ सासू छानो। अब तो मैं आपके पैर छूंगा। बोले भगवान, भोलेनाथ आप ये सब दिखावा मत करो,
रोने लगी बेचारी, छाती पीट पीट के, ये सब तेरा दिखावा है, तू छलिया है, तू ये है, तू वो है, कितना कुछ कह दिया भगवान को खरी को। बोले हुआ क्या? बोले इसको जीवित कर दो, ये तुमने भस्म कर दिया। भगवान ने कहा देवी, इस संसार में जो भस्म हो जाता है दोबारा जीवित कैसे हो सकता है? ये तो प्रकृति का नियम है। बोले नहीं, तुम सब कुछ कर सकते हो, ये मुझे पता है। राई को पर्वत करे पर्वत राई मां, मुझे विश्वास है कि तुम इस राख से भी उसको जीवित कर सकते हो। विश्वास, विश्वासम फलदायक। एक बार एक जाट एक महात्मा की शरण में पहुंचा। जाट को होती है खड़ी बुद्धि वाली। जाट के पास एक ऊंट, ये ऊंट को लेकर के और सीधे गुरुजी के पास चला गया। गुरुजी हमारे को दीक्षा दे दो, हमको माला जप करना है, बस हमको दीक्षा दे दो। गुरुजी ने 2-4 दिन आश्रम में रखा, सेवा करवाई। महाराज इसने सोचा दीक्षा तो गुरुजी देंगे नहीं, गुरुजी को पीटने को तैयार हो गया। अरे राम, गुरुजी ने कहा भाई अभी तो शुरुआत है, तुम 2 दिन सेवा किए नहीं कि तुम मुझे ही पीटने के लिए तैयार हो गए, जाओ मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा। बोले नहीं दोगे तो अब मार ही दूंगा, खत्म। गुरुजी ने दीक्षा नहीं दी तो गुरुजी ने एक छोटी सी शीशी दे दी इसके हाथ में। शीशी जब दे दी, बोले ये शीशी का है? बोले अपना ऊँट भी खोल और ये शीशी भी लेके जाओ। जो इस ऊँट को इस शीशी में रख देगा वही तेरा गुरु होगा। अरे महाराज ये तो बड़ी विडंबना है, इतना बड़ा ऊँट और इतनी सी शीशी है? अब ये महाराज कहते कहते फिरे, जो भी रोड में कोई महात्मा मिले, पंडित जी मिले, कोई भी मिले, भाई साहब एक काम करोगे? बोले हाँ बोलो। बोले ये ऊँट है ना, इसको इस शीशी में रख दो। अरे चल तेरा दिमाग खराब हो गया, चल आगे बढ़, क्या पागलों जैसी बात कर। महाराज ये तो पोर मुले गाँव बेटे धक्का खानो खानो भगवान पहुँच गए। बोलो राधे राधे। सारे भगवान पर भी पहुँचिए महाराज। महाराज इस ऊँट को इस शीशी में रख दो। बोले चल चल आगे बढ़, दिमाग खराब हो गया, फालतू की बात कर। फिर पहुंच गई पोरमले तक भी हाल श्रीनगर पहुंच गई। चलते 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 महाराज सीमांत जगह पे पहुंच गया, अकेले वीरान जगह। तो एक जगह इसने संतों की टोली देखी। बोले महाराज जी राम राम। संतों का अपना विचार है, धोनी जगी है, खाना बन रहा है, खा रहे हैं, भगवान का नाम गा रहे हैं। बोले सभी संत भगवान को प्रणाम। बोले प्रणाम, आओ भाई कहाँ से आ रहे हो, थके? महाराज पानी पिलाया, चाय पिलाई, जो भी। बोले महाराज जी सब संतों से एक अनुग्रह है मेरा। बोले बोलो। बोले ये ऊँट को इस शीशी में डाल दो। बोले भाई चिमटा पड़ेगा, भाग यहाँ से। तो एक संत उस टोली में ऐसे थे, उन्होंने कहा भाई हम तो ये काम कर नहीं सकते, लेकिन हम तेरे को उससे जरूर मिलवा सकते हैं कि जो ऐसा कर सकता है। बोले अच्छा कौन है वो? बोले चलो। आगे गए तो एक सिद्ध महापुरुष। बोले हमारे गुरु जी ये कर सकते हैं। महाराज जी ने नेत्र खोले। बोले क्या हुआ बेटा? बोले महाराज जी कृपा करके किसी संत ने मुझे ये कहा था
हरिद्वार में, और हम घूमते घूमते यहाँ आ गए महाराज ठेठमाणा गांव में। अब आगे चाइना की सीमा है। संत ने कहा, बोले मैं भी तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं उससे तुझे मिलवा सकता हूं जो ऐसा कर सकता है। एक गुरु मंत्र दिया। बोले अगर ये चमत्कार देखना है तो बड़े भाव से इस मंत्र का जप करना। अब इसकी अकड़ निकल गई सब, श्रद्धा का विषय बन गया कि कैसा होता है, जरा हम भी देखें। महाराज अहर्निश भगवान का जप करने लगे, गुरु पर श्रद्धा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वर। भगवान कोई टेक्निकल या कोई ऐसा तत्व थोड़ी है कि जिसको आप पकड़ लें। भवानी शंकरो, ये दोनों श्रद्धा और विश्वास है। स्वयं मां भवानी श्रद्धा है तो भगवान शिव विश्वास है। लक्ष्मी यदि श्रद्धा है तो नारायण विश्वास है। और जब न श्रद्धा है न विश्वास है और कहते हैं हम ये काम करें, हम भगत बन जाएं, हम माला जप लें, हम ये कर लें, कुछ नहीं होने वाला महाराज। माला फेरत जुग भया गया मन का फेर, कर का डारिते मन का फेर। फालतू समय बर्बाद मत करना। माला जप लें 2 घंटा, अरे 2 घंटे में काम कर लो, कुछ दिहाड़ी मजदूरी कर लो, इसकी भी तो पूर्ति करनी है। अगर मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो बेकार है 2 घंटा पूजा करना, 4 घंटा कुछ नहीं करना। छोड़ दो, आज से अभी से छोड़ दो, समय बर्बाद मत करो, कुछ मिलने वाला है नहीं। अभी तक इसके अंदर अकड़ थी, बाबा जी दीक्षा लो, मार दूंगा नहीं तो काट दूंगा। अभी तक दिमाग घुमाया। जब धक्के खाते खाते संत की शरण में पहुंचा तो संत भगवान ने भगवान का मंत्र जप दे दिया। अब श्रद्धा से करने लगे। गुरु पर अडिग श्रद्धा, भगवान पर अडिग विश्वास, स्वयं भगवान ही प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की। जैसे नेत्र खोले भगवान ने कहा क्या चाहिए भाई? बोले मेरे गुरुजी ने कहा था कि जो इस ऊंट को डिब्बी में डाल देगा वही सर्वशक्तिमान है। बोला आप करके दिखाओ। भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात है महाराज? भगवान ने डिब्बी के अंदर सारा संसार ही उसको दिखा दिया, समस्त ब्रह्मांड ही दिखा दिया। भगवान के चरणों में कृपा। बोले मेरे गुरुजी ने सत्य कहा था, मैंने विश्वास से किया तो भगवान प्रकट हो। तो कहने का तात्पर्य ये है, आज रवि ने कहा मुझे विश्वास है कि तुम इस राख की ढेरी से कामदेव को उत्पन्न कर सकते हो, संसार में और कोई नहीं कर सकता। भगवान ने कहा मैं ऐसा कर नहीं सकता, कर तो सकता हूं पर ये प्रकृति के विरुद्ध है। एक तरफ मैंने उसको भस्म कर दिया, दूसरी तरफ मैंने उसको जिंदा कर दिया, फिर तो सब कहेंगे भाई हमको भी कर दो, फिर तो यहाँ तांता लग जाएगा। नहीं, परंतु देवी मैं एक वरदान जरूर देता हूँ। आज से पहले तो कामदेव ने घर घर जाकर बाण मारे, तब लोग काम पीड़ित होते थे, लेकिन अब वो जन्म लेते ही सबके अंदर पहले से ही स्थापित हो जाएगा। अब कामदेव को घर घर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी महाराज। अब जहां बुद्धि खराब तो कामदेव का प्रहार चालू। बोले महाराज ये मुझे मैं नहीं चाहता। बोले चलो ठीक है। द्वापर के अंत में जब भगवान नारायण ही कृष्ण रूप में अवतार लेंगे तो कामदेव उस समय तुम्हें प्रद्युम्न के रूप में मिलेंगे और तुम प्रद्युम्न की धर्म पत्नी के रूप में तुम्हें कामदेव फिर से प्राप्त होगा।
ऐसा भगवान ने आशीर्वाद दिया, सबको भगवान ने आशीर्वाद दिया। और आज भगवान की विदाई प्रारंभ हो गई। समस्त नगर निवासी सब प्रसन्न होकर भगवान की विदाई कर रहे हैं। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान की विदाई हुई। भगवान दक्ष नगरी हरिद्वार से लेकर के चल पड़े अपने नगर की ओर। चलते 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 महाराज सारे रुद्रगणों को कह दिया, जाओ तुम कैलाश में जाओ और कैलाश की उस पावन भूमि को जगमग कर दो, सजा दो, दिव्य नगरी बना दो। आज भोलेनाथ की बारात का गृह प्रवेश होगा। सारे रुद्रगण गए, भगवान की उस दिव्य कैलाश को सजाया। भगवान नंदी पर आरूढ़ होकर के मां सती को ले जा रहे हैं। आधे रास्ते में ही शमशान घाट में रुक गए, उतर गए, बैठ गए। अब मां सती सोच रही कि शायद थक लग गई होगी, ये पता नहीं प्यास लग गई, भूख लग गई, जाने क्यों रुक गए। बहुत देर हो गई तो भगवान से कहा माने, बोले प्रभु अब अगर आज्ञा हो तो चले आगे। बोले कहाँ? बोले घर। बोले यही तो मेरा घर है। शमशाने स्वाक्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा। अरे देवी मेरा घर तो शमशान है। बोले है? बोले हाँ शमशान ही तो मेरा घर है। बोले मैं तो सोच रही थी कि कहीं महल में ले जाओगे। बोले देवी देखो, जिनको तुम अपनी दृष्टि से महल देख रहे हो वो महल नहीं, वो शमशान है। घर कौन सा? भगवान ने बड़ा दिव्य ज्ञान दिया मां सती को। बोले देवी घर उसको नहीं कहते कि जिसमें कोई मर जाए, घर उसको कहते हैं कि जिसमें कोई मरे ना। मेरे घर में जो आता है वो मरता नहीं, वो एक बार बस जाए तो महाराज फिर बसा हुआ ही रहता है। लेकिन संसार के घर बनते हैं, मरते रहते हैं। अपने लिए घर बनाते हैं, वहां उनको जगह नहीं मिलती तो मेरे घर में आके आश्रय लेते हैं। अब बताओ, अच्छा गढ़वाल की कहावत अक्का की तनी बोल कहते हैं, बोल घर को एक और भाषा भी कई कई जगह बोलते हैं। क्या बोला? डेरा। आप यहाँ बोलेंगे ना डेरा, तो डेरा मतलब डेरा ही है महाराज, ये घर नहीं है। ये जो हमने बनाया है ईंट पत्थर का जोड़कर, ये घर नहीं है महाराज, ये डेरा है। घर तो वही है जहाँ भगवान निवास करते हैं। भगवान ने कहा देवी यही तो मेरा घर परमानेंट है। यहाँ सब आकर शरण लेते हैं, मेरे घर में सब शरण लेते हैं। दूसरी बात, मनुष्य अपने लिए घर बनाता है तो चार दीवारी बनाता है, बड़े बड़े लोहे के गेट लगाता है, बड़े बड़े कंपनी के ताले लगाता है महाराज, अंदर वाले भी बाहर वाले भी। 10 बार हिलाता है कि कहीं खुले ना। आज कथा में जा रहे हैं तो थोड़ा दरवाजा तरफ बोलो राधे राधे है? 4 बार ताला खींच के देखें, कोई ऐसा ना हो कि माल मोल लेके चले जाएगा। बाहर के तालों से जब संतुष्ट नहीं हुई तो अंदर के भी लगा दिए, अंदर वाला लोग। उससे भी संतुष्ट नहीं हुई तो और लोहे का गेट लगा दिया, उसमें भी 2 ताले जड़ दिए। बोले देवी संसार के सब लोग अपने 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 लिए घर बनाते हैं, उसमें बड़े बड़े ताले लगा देते हैं। मेरा घर चारों तरफ से खुला है, कहीं से भी आओ और कहीं से भी जाओ।